लेट्स लर्न सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। केवीएस और एनवीएस में भर्तियों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। ऐसा इस एफिडेविट के माध्यम से हमें पता लगता है कि किसी भी समय केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जॉइंट एग्जामिनेशन अनाउंस हो जाएगा। ये बात सीबीएसई को कह दी गई है और नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है अब, है ना। सारी पोस्ट कैलकुलेट हो गई हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे 2 महीने पहले कि 10 लाख से भी ज़्यादा वेकेंट पोस्ट हैं दोनों में मिला करके, या केंद्रीय शिक्षकों की भर्ती की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग केंद्रीय संस्थाओं में इतनी पोस्ट खाली हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैसे, क्योंकि कहा जा रहा है इसमें कि 2 महीने के अंदर जो केवीएस का स्पेशल एजुकेटर वाला केस चल रहा था उस पे कि वो एग्जाम भी हो जाना चाहिए। तो क्या 2 महीने में बाकी सारे एग्जाम्स भी ले लिए जाएंगे केवीएस और एनवीएस के, और कैसे ही कंबाइंड एग्जाम होगा, क्योंकि ये टीचिंग में पहली बार ही होगा कि जो 2 संस्थाएं मिलकर के जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन ले रही हैं। बाकी एग्जाम्स में तो होता है ऐसा, ठीक है ना। तो समझते हैं कहानी कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक सबमिटेड एफिडेविट है जिसमें एक बात अपनी कही है केंद्रीय विद्यालय के जो कमिश्नर हैं उन्होंने, और असिस्टेंट कमिश्नर बेसिकली, तो एडिशनल कमिश्नर, आई एम सो सॉरी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो पूरी कहानी है, ये आपके और मेरे काम की उतनी नहीं है जितनी मेन मुद्दा जो है हमारा, ये दिपेश गहलोत जी ने, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो यहाँ पे एंड में जो कंक्लूजन निकल के आता है, ये जो अशोक अग्रवाल जी के पूरे एफर्ट्स हैं इसमें, और इस केस में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसमें जिसमें कहा है कि सिंपल कि सीबीएसई to issue advertisement anytime for recruitment of teaching and non-teaching including special educator post in KVS and NVS. KVS tells Delhi High Court. तो जो अभी हम बात कर रहे थे, जो एडिशनल कमिश्नर हैं केवीएस के गहलोत जी, उन्होंने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमारे यहाँ जो है सारी कैलकुलेशन हमने बिठा ली है, हो गया है, एक ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट भी बन गया है कि ये एडवर्टीजमेंट है उसका ड्राफ्ट बन चुका है, कि नोटिफिकेशन आएगा उसका ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट सबमिट भी कर दिया गया है आगे, और सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराएगा जैसा कि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम जो है सीबीएसई कराता ही है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो इसमें ये जो एफिडेविट है उसमें कुछ कुछ बातें कही गई हैं, जैसे ये 3rd पॉइंट है कि 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को आपकी मीटिंग हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको चेयर किया, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, और विद द ऑफिशियल्स ऑफ केवीएस एंड एनवीएस के जो ऑफिशियल्स हैं, केवीएस और एनवीएस के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो भी वहां मौजूद थे, ये बात कही गई। और इसमें यह कहा गया है कि इट इज सबमिटेड दैट इन द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू रिकैलकुलेट द वैकेंसी। मीटिंग में ये कहा गया फिर से वैकेंसी रिकैलकुलेट करो 31 दिसंबर तक की, कितने टीचर्स की जरूरत है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। और ये एंड में लास्ट पॉइंट में 6 पॉइंट में इन्होंने कह भी दिया है कि कैलकुलेट हो गया है, ड्राफ्ट बन गया है और ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है आगे, तो अब किसी भी समय वैकेंसी आ सकती है, ठीक। दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज असाइंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीबीएसई है आपका, फॉर कंडक्टिंग अ जॉइंट रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये देखने वाली बात है कि ये पहली बार ही होगा टीचिंग में, स्पेशली मैं बार बार यही कहूंगी कि जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, यानी दोनों को साथ में कैसे कराएंगे, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय क्या हिसाब किताब रखेंगे, जैसे अलग अलग एग्जाम में बात चल रही थी ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दो, ये कर दो कर दो, उसी तरह का मामला इसको हम कह सकते हैं कि जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा दोनों के लिए, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए, और फॉर बोथ केवीएस एंड एनवीएस फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इसमें टीचिंग पोस्ट तो है ही, लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल है। अच्छा, 31/12 तक की पोस्ट कैलकुलेट करनी है कि 31 दिसंबर 2025 तक कितनी पोस्ट वेकेंट है ना। तो ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर को पेपर हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे एग्जाम कब हो सकता है और सिलेबस में क्या परिवर्तन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन आना तो निश्चित है। अगर कंबाइंड या जॉइंट एग्जामिनेशन या जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है और सिलेबस में परिवर्तन ना आए, संभव ही नहीं है ना। तो अभी किसी भी बैच में इस तरह से नहीं एनरोल हो जाना है कि पता ही नहीं है कि सिलेबस चेंज हो जाए, और केवीएस का तो अब एग्जाम कई साल बाद हो रहा है, अगर ले लेते हैं लोग थोड़ा टाइम पे तो 2 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं तो जनरली नहीं होता सिलेबस चेंज, बट जैसे ही ये 2 साल प्लस जाते हैं तो मेजरली देखा गया है, ये आप केवीएस के पैटर्न में देखेंगे सिलेबस चेंज ही हो जाता है। तो अभी किसी भी ऐसी चीज में नहीं पढ़ना, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, चाहे वो कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, आपके रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, जीए है या फिर पेडागोजी भी है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबको करना है, लेकिन पूरी तरह से अभी किसी भी कोर्स में नहीं जाना है जब तक सिलेबस का हमें नहीं पता हो। पढ़ते रहना है लेकिन कोर्स में एनरोल नहीं करना है। उसका रीजन है कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, सिलेबस क्या रहेगा, अभी हमें नहीं पता। जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता लग जाएगा, तब आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं अपना, या खुद से पढ़ना है, जो भी करना है वो आप तब देखेंगे। 5th पॉइंट है कि दैट केवीएस हैज रिकैलकुलेटेड द वैकेंसीज। ये बात जो मैं आपको शुरू में बता रही थी कि केवीएस ने रिकैलकुलेट भी कर ली वैकेंसी, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट भी सबमिट कर दिया है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल सीबीएसई को, कि सीबीएसई अपना पोर्टल बनाए और कैसे पेपर कराना है ये सारी टेंशन देखे। सीबीएसई कराता है, सीटेट का पेपर हो चाहे इनका पेपर हो, हालांकि सीबीएसई पता नहीं क्यों ढीला पड़ रहा है इस बार कि सीटेट भी हुआ नहीं है इस बार,
तो अब उसमें सीबीएसई की गलती है कि सीटेट यूनिट की गलती है, ये तो यही लोग बताएंगे क्लियरली, है ना, कि एग्जाम्स में बिजी थे कि क्या था। लास्ट पॉइंट है इसमें, इट इज सबमिटेड दैट द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी, पीआरटी इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड एट एनी टाइम सून। यही मुद्दे की बात है कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट प्लस जो केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की इस बार पोस्ट आनी है, इन सबको मिलाकर के जो बनेगा आपका रिक्रूटमेंट, वो एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड एट एनी टाइम सून, कभी भी आ सकता है, ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है, ऐसी बात यहां चल रही है। ठीक है, तो एक तो ये कंबाइंड होना है और कभी भी आ सकता है, तो आपको इसके लिए रहना है तैयार और मेहनत करनी है बहुत अच्छे से। अभी जो कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, पेडागोजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने सीटेट में भी पढ़े हैं, जो पेडागोजी स्पेशल में भी हम पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते रहना है ना, और प्रीवियस ईयर को भी खंगालते रहना है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, है ना, उसका इंतजार करना है। उसमें पैटर्न क्या रहेगा, कंबाइंड एग्जाम कैसे लेंगे, ये ज्वाइंट एग्जाम केवीएस और एनवीएस का, और इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, ये सब हमें पता लग जाएगा। ठीक है, सीटेट का भी कोई भी सही इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको बिल्कुल हम कहें कि ऑथेंटिक। ठीक, और ये वेरिफिकेशन हो ही चुका है। यही मुख्य बात इसमें यही थी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ड्राफ्ट तैयार है, सीबीएसई पेपर लेगा, जॉइंट रिक्रूटमेंट कराएगा, कैसे कराएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो कभी भी आ सकता है। बस ये हमें देखना बाकी है नोटिफिकेशन में कि क्या परिवर्तन हुए हैं और कैसे एग्जाम लिया जाएगा। और अच्छा, इसमें एक जगह ये भी बात लिखी हुई है कि जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है इनको 2 महीने के अंदर करा लेना है। तो अगर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती है, और ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फिर बाकी एग्जाम्स भी 2 महीने में खत्म करा देंगे, तो भरोसा कुछ नहीं होता केवीएस का, स्पेशली क्योंकि पिछली बार भी जब नोटिफिकेशन निकाला दिसंबर में और फरवरी में पेपर ले लिया था, तो 2 महीने में कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। ये पैटर्न रहा है केंद्रीय विद्यालय का, 2-2.5 महीने में पेपर करा लेते हैं अगर कराना हो तो हो सकता है बाकी वैकेंसीज भी साथ आ जाए और एग्जाम साथ हो जाए, या फिर सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के बारे में ऐसा कहा है कि 2 महीने में करा ही लेना है, तो वो भी आ सकता है। तो वो दोनों चीजों की संभावना है, वो दिमाग में दोनों चीजों की संभावना हमें रखनी है। ठीक, चलिए, टेक केयर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, और जैसे भी तैयारी होगी, सिलेबस बदलेगा, जो भी होगा वो हम साथ में मिलकर करेंगे। पिछली बार अभी भी मीटअप्स में और इसमें सेमिनार में लोग मिलते हैं, 50, 55, 58 तक नंबर है लोगों के, 60 नंबर में से केंद्रीय विद्यालय के पेडागोजी में, जो बिल्कुल एंड में सिलेबस चेंज हुआ था। तो सिलेबस वो तो कराया जाता है उस टाइम लग के, जैसा भी होता है ना, चाहे कम समय मिले ज़्यादा मिले, उसकी टेंशन नहीं है। चलिए, अभी तो आप तैयारी कीजिए, जैसे भी आपको करनी हो, आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए। टेक केयर।